जेवर के करीबी गांव चौरौली में एक डाककर्मी द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की घपलेबाजी का मामला सामने आया है। गांव वालों का आरोप है कि वह डाक विभाग का कर्मचारी पैसे उगाही के लिए घर घर जाकर पैसे कलेक्ट किया करता था, लेकिन उसके द्वारा पैसे खातों में जमा नहीं कराए गए। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सुकन्या धन योजना के अंतर्गत अनेकों ग्रामवासियों ने अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए डाकखाने में खाते खुलवाए थे और अपनी गाढ़ी कमाई के लिए डाकखाने में जमा करवाने के लिए उक्त डाक कर्मचारी पर जमा करवा रहे थे, लेकिन उसने घपलेबाजी करते हुए पूरी रकम हड़प ली है। गांव चौरौली वासी इन पीड़ितों ने अपना दर्द जेवर प्रेस के कैमरे पर बयान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जेवर प्रेस। आपके साथ मैं हूं समीर खान। जिस गांव में मैं मौजूद हूं, इस गांव का नाम चौरौली है। 2014 में सरकार की तरफ से योजना थी सुकन्या योजना, जिस सुकन्या योजना खाते में इन गांव के लोगों ने अपने पैसे जमा किए थे। लेकिन अब पता ये लग रहा है कि इन गांव के लोगों का जो पैसा है वो डाक कर्मी ने हड़प लिया है। आइए यहाँ पर कुछ लोग महिला हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनका जो पैसा है आखिर इनके खातों में से कहाँ गया है और आखिर क्या बात है, इनकी क्या मांगे, इनकी क्या समस्या है। भैया 3 खाते में 500 रुपया हर महीना जमा हुए, हमारे बाकी 14 हजार रुपया है। बहुत मेहनत को पैसा है, हम तो हरिजन है। एक महीना गुद हुए हमारी बहू ने जब पैसा जमा करें, बड़ी मेहरबानी है जाएगी भैया, दिवा दोगे तो। आप कितने पैसे थे आपके? 14 हजार है 3 खाते में। 3 खाते? हाँ। अच्छा, तीनों खाते रद्द है। किताब वो ले गो, सब पैसा नहीं ले गो। अच्छा, किताब कौन ले गया? वही ले गो जो यहाँ पैसा ले आवे का। अच्छा, और किन किन लोगों के? आपके? हाँ बताइए। हमारे भी हैं। हाँ, कितने पैसे हैं आपके? हम 1000 रुपए महीने किस्त भरते थे। हाँ। तो हमने 3 साल भर दी उसकी। हमें उसने किताब भी रख ली हमारे पास से और हमें कुछ नहीं दिया उसने। जमा करके अपने पास ही रख ली उसने किताब और भाग गया यहाँ से लेके। अब बताइए। मैंने 2 लाख करे एक संग। कितने? 2 लाख हाँ। लेकर के और जब वम करे खाते में। अच्छा। हाँ, डाक में। तो आप पता लगा आपको पैसे थे? मुझे पर्ची भी दे गया, किताब भी देगा, वो मेरे साथ होंगे मेरे। अच्छा, पर्ची और जो बैंक की जो पासबुक है आपके पास? हाँ, मुझ पे हैगी। अच्छा, पैसे अकाउंट में नहीं है? ना, पैसा नहीं है। वो ले लिए? अच्छा, और आप बताइए दादी। मेरे 50 हजार रुपया है और मैंने अपने तीनों लड़कन के नाम कही कि भैया तीनों लड़कन के नाम कर दे। और वहाँ पैसा लेके नहीं आया, ना उन्हें कोई किताब दी ना कोई कापी दी। 40 हजार को चेक दिया और वहाँ का चेक में गई तुराने के लिए, तो वहाँ में पैसा नहीं है। अब का इंतजाम हो, बहु बेटा मार रहे हैं, अब कौन के ठकाने लगे। 2 खाते थे मेरे हैं। कितने पैसे थे आप? एक चालू खाते में 20 हजार है और 200 आईडी वाली ही 200 वाली 5 साल की वो पूरी हो गई। वही ने भुगतान कर लिया, ना किताब ना कुछ पैसा। अच्छा, ले गए? सचिन ले गया, ऐसे कोई गर्मी के मौसम में आया है। कैसे? सचिन इंसु कह के ले गया, मैं ब्याज जुड़वाऊंगा, भाभी मुझे किताब दे दो। मैंने भी 1000 रुपया महीना अपनी लड़की के नाम करे, 55 हजार रुपया लेके भाग गए। यहाँ करीब 6-7 साल से एक लड़का था PPM करके, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसने यहाँ घरेलू संबंध बना लिए थे। घर जैसे संबंध बनी जाते हैं जी। और ज़्यादातर तो करीब मेरे विचार से 250-300 के करीब खाते SSA के होंगे, 50-40 खाते RD के होंगे, SSB के भी इतने होंगे। अब मैं जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्त खाता, हमारे 4 खाते थे। 3 खाते SSA के थे, जो हमारी जो दोनों लड़कों की बेटियां हैं, हमारी पोत्री नातनी उनके थे। एक हमारी पत्नी का खाता था, RD का खाता। अब मैं तो यहाँ रहता नहीं था, पत्नी आती थी, उनको 5000 रुपये, 1-1000 रुपये तो RD के खाते में, 1-1000 रुपये तो उसमें SSA खाते में और 2000 रुपये तो RD खाते में, वो हमारी पत्नी जमा कर जाती थी। अब 3 किताब हमारे, जब उसने जुलाई में 21 की बात है, मैं पैसा दे करके गया, बोलो 1 किताब वहाँ उसके पास थी, 3 किताब मेरे हमारे घर थी। मैंने कहा उससे 1 किताब और ले लेना और पैसा ले लेना। जब ये पैसा लेना है तो पैसे तो ले लिए उसने और बोले इन पर ब्याज लगवा के लाना है। और पत्नी से किताब, औरत बेचारी बड़ी बूढ़ी, समझदारी भी नहीं थी, तो उसने कहा ठीक है ब्याज लगवा लेना। अब उन ले गए। यही कहानी ज़्यादातर है, यहाँ 60% लोगों के पास किताब नहीं है, क्योंकि ये जुलाई और अगस्त में तो कब से घोटाला चल रहा था। जुलाई और अगस्त के महीने से उसने अगस्त से ही किताब, जुलाई से ही किताब कलेक्ट करना शुरू करी, जिसके ऊपर तुम्हारे ब्याज लगवाए, किसी का तुम्हारी ये कमी है, तो लगभग जो औरतों से तो ज़्यादातर ले लिए, जो जागरूक व्यक्ति थे उन्होंने अपनी किताब नहीं दी, तो ज़्यादातर किताब यहाँ
ले ली। तो अब जिनके पास, हमारे पास तो प्रूफ भी नहीं है। अब खाते में तो लेजर पैसा तो हमारा बहुत जमा हुआ है, लेकिन खाते में लेजर में ये समझो आधा ही पैसा जमा है। सचिन शर्मा जो है ये किताबों पे मोहर लगाता रहा, अपने दस्तखत करता रहा, और जो मेन लेजर होता है इनका उसमें नहीं चढ़ाया, अपनी जेब में रखता रहा पूरा पैसा। उसके पास इसके कुछ सबूत भी हैं, कुछ किताबें भी हैं जो मौजूद हैं, उनमें मोहर लगी हुई है, लेकिन इनका जो लेजर है उसमें कोई पैसा चढ़ा हुआ नहीं है। एक मेरा एक मेरे भाई का, मेरे खाते में 1.5 लाख और भाई के खाते में 85,000 और उसकी घरवाली के में, भाई की घरवाली के में 20,000 और आरडी के में करीब 7,000। तो उसमें मेरे खाते में 116 रुपया, 1.5 लाख में 116 रुपया, और भाई के 85,000 में मात्र 5,000 रुपया, 5,000 और भाई के में 1100, ऐसा कुछ है उसमें 10,000। तो इतना गबन हुआ मेरे 1.5 लाख का और भाई का 85,000 का और उस घरवाली का 20,000 का, इतना गायब हुआ है। पीड़ित ग्रामवासियों ने पुलिस कोतवाली जेवर में आरोपी डाककर्मी के खिलाफ तहरीर दी है। अब देखना यह है कि इन लोगों का पैसा कब तक वापस मिल पाता है और कब तक इन लोगों की समस्या का समाधान हो पाता है। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।